IGS और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि हमारे पास है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। देखिए इसका जो हमारे पास स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो यही है कि हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन है और आपस में इनका कनेक्शन, सोसाइटी में फिजिक्स का क्या रोल है, ये तमाम चीजें हैं। जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास SI बेस ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यूनिट्स होते क्या हैं? देखिए यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज की जाती है वो हमारे पास यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, यूनिट्स की बात अभी करते हैं। पहले यहाँ पर एक वर्ड आ गया है फिजिकल क्वांटिटीज। इसको समझ लेते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है ये, लेकिन ये बहुत जरूरी फिजिक्स है क्योंकि इससे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़े आराम से और बहुत जल्दी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सके वो हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, एनीथिंग विच वी कैन मेजर। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट के तौर पे आपको पनिशमेंट मिली और पनिशमेंट मिलने के बाद आपको ये पनिशमेंट मिली, यार आपने उठक बैठक करनी है और जो है वो क्या करना है, 28 दफा उठक बैठक करनी है, 30 दफा उठक बैठक, 50 दफा उठक बैठक करनी है, यार आपने ये क्या किया है। तो ये पनिशमेंट बचपन में जैसे मिलती थी, तो क्या ये भी फिजिकल यूनिट है? क्योंकि मेजर तो हम इसको भी कह रहे हैं, कितनी उठक बैठक की है, 50 की है। तो अब मैं आपको बताऊं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, बेसिकली पहचान क्या है इनकी। हमने कह दिया भाई एनीथिंग विच वी कैन मेजर। तो मेजर तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी और ये नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स या टू पार्ट्स या टू कंपोनेंट्स, कुछ भी कह लें। द फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड थिंग इज यूनिट। ओके, द फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड थिंग इज यूनिट। अब मैं यहाँ पर बताऊं, ये मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर की लेंथ मालूम करनी है कि ये कितनी जो है वो इसकी लेंथ है। ये एक रॉड है जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो इस रॉड को अगर मैं देखूं तो मैं बोलूं यार ये रॉड कितनी है, ये रॉड 2 मीटर की है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड है और ये जो मीटर है ये यूनिट है। तो इसका मतलब लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगेन हमारे पास है 20 सेकेंड या 10 सेकेंड या 3 मिनट्स भी कह लें। ठीक है, तो बेसिकली 20 सेकेंड में 20 मैग्नीट्यूड हो गया और ये सेकेंड जो है वो यूनिट हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज it have magnitude also a unit। इतनी बात समझ में आ ही रही होगी। अब आता है भाई हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हमारे पास ये हो गया, कोई डम्बेल होता है वो चीज है, ठीक है, और ये है 10 kg का। तो 10 तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड और ये किलोग्राम हो गई मेरी यूनिट। तो मास मेरे पास क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। मैंने अभी आपको बोला पनिशमेंट है, आपने उठक बैठक लगानी है। हाँ भाई, कितने उठक बैठक लगाए हैं जी? मैंने जो है वो उठक बैठक लगाए हैं 18 या 20 से ज्यादा नहीं लगा पाए। तो 20 के आगे कोई है? यूनिट है कोई? नहीं है। तो इसका मतलब कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह पुशअप्स लगाने, ठीक है, वही बात हो गई, उठक बैठक पनिशमेंट हो गई, पुशअप एक्सरसाइज हो गई। कितने लगाए भाई आपने? जी मैंने जो है ना वो 30 लगा लिए, 50 लगा लिए। तो ये जो 30 और 50 है ये क्या है? इसके आगे कोई यूनिट है? ये जस्ट नंबर्स हैं। तो जस्ट नंबर आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, उसकी यूनिट नहीं है। क्योंकि यूनिट है, नंबर्स के आगे यूनिट है तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है, और नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं है इसका मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बेसिकली जो है वो कितने टाइप के होते हैं, वो हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक होती है, अच्छा 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, बेस, ड्राइव और सप्लीमेंट्री। तो बात करते हैं पहले हम अपनी पहली फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में भी। तो वो आती है हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी, और इस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो हमारे पास बेस यूनिट कहलाएंगी। तो ये होती क्या है, मैं आपको बताऊं कि बेस फिजिकल यूनिट आर दोज यूनिट विच आर नॉट ड्राइव, जिसे ड्राइव नहीं किया जा सके, जो कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स भी कहलाती हैं, क्योंकि ये ड्राइव नहीं होती खुद से। हाँ, ये किस तरह बनी उसका मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई इनके पीछे स्टोरी होती है। भाई जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कभी ख्याल दिल में आता हो कि चेयर का नाम चेयर क्यों है, कोई ना कोई स्टोरी होगी बीच में जिसने फिर चेयर का नाम चेयर रख दिया होगा। फैन का नाम फैन क्यों है, कोई ना कोई स्टोरी स्टोरी होती है, लॉजिक होती है। लॉजिक क्या है भाई, चेयर किसी ने भी जो है वो कोई ना कोई स्टोरी होगी जो उसने उसका नाम चेयर रखा, जिसने भी बनाया होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इजी चेयर होती है, कंफर्टेबल चेयर होती है, उनका नाम लॉजिक के बेस पर है कि ये वो चेयर है जिस पर आप कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये वो है जिनके पीछे, अगर मैं आपको एक मीटर की दूं ना, तो मीटर बेसिकली हमारे पास कैसे ड्राइव हुआ था, मीटर जो लेंथ की यूनिट होती है वो ऐसे ड्राइव हुआ था कि क्या कहते हैं, एक बड़ी सी रॉड, पहले पता है आपको, ये हाथ यूज किया जाता था, और वो किसका यूज किया जाता, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो सल्तनत का बादशाह होता था उसके हाथ की जो लंबाई होती थी उसको 1 फीट मान लिया जाता था कि ये जो है वो इतने के बराबर है। फिर बाद में एक रॉड को मेजर किया गया और वो रॉड जो है वो एक मेजर 1 मीटर की जो है वो कंसिडर की गई। इस तरह करके हमारे पास यूनिट्स निकले थे बगैर किसी यूनिट के ड्राइव हुए। अब ये यूनिट हमारे पास ये, अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सी है और ड्राइव कौन सी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, रेजिस्टेंस, ये सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें कौन सी बेस है कौन सी ड्राइव है कैसे पता चलेगा आपको, तो मैं आपको बता दूं 7 होती है बेस। बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ 7 होती है, बाकी जितनी भी है वो सब के सब हमारे पास कौन सी कहलाती है, ड्राइव कहलाती है। और उन 7 को याद करने का तरीका क्या होता है, TALL, टॉल CMT, मतलब याद रख ले टॉल CMT, ठीक है। एक वो होती है ट्रिक जिसे हम कहते हैं। अब ये टॉल CMT क्या है, मैं आपको बता दूं, T से आता है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है भाई, A से आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, L से आप ले ले लेंथ, और एक और L से ले रहे लाइट इंटेंसिटी, C हमारे पास होता है करंट, M से आता है मास, T होता है हमारे पास टाइम, ठीक है भाई। याद रहेगा, बहुत इजी, याद करना आसान हो गया। अब क्या है, मैं इसकी यूनिट भी बता रही हूँ कि बेस यूनिट के बारे में, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में साथ ही पढ़ेंगे। टेम्परेचर की यूनिट होती है जो कि हमारे पास बेस यूनिट है, जो किसी से ड्राइव नहीं है, जो कि हम SI सिस्टम में कहते हैं। अच्छा एक और चीज भी बता दूं कि हमारे पास यूनिट के कुछ सिस्टम है। SI जो कहलाता है वो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो हमारे हर जगह पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी सिस्टम है हमारे पास जिसमें कन्वर्जन तो हो जाती है, लेकिन यूज जो होते हैं वो इंटरनेशनली हमारे पास SI सिस्टम ही होता है। तो SI सिस्टम में हमारे पास जो इसकी यूनिट निकल कर आती है टेम्परेचर की, वो आती है केल्विन, सिंबल है इसका के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं यानी कि M, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं यानी कि स्मॉल m, लाइट इंटेंसिटी के लिए हम कैंडेला यूज करते हैं यानी कि C और D, करंट के लिए हम जो है वो एम्पेयर यूज करते हैं यानी कि A, मास के लिए हम जो है वो किलोग्राम यूज करते हैं यानी कि kg, और टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं यानी कि S, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स है, याद रखिएगा टॉल CMT। अब आपने ये याद कर ली वेलोसिटी, क्या इन 7 में कहीं वेलोसिटी आ रही है, नहीं, तो इसका मतलब कि ये मेरी ड्राइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये ड्राइव है। टाइम,
क्या इन 7 में टाइम आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है, ये रहा। तो ये हो गया मेरी बेस क्वांटिटी। पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। रेजिस्टेंस नहीं है तो ये मेरे पास ड्राइव है। मास मौजूद है तो ये मेरे पास जो है वो बेस क्वांटिटी हो गई या बेस को कह रहे हैं। मोमेंटम नहीं है, ड्राइव हो गया। फोर्स भी नहीं है, ड्राइव हो गया। टॉर्क नहीं है, ड्राइव हो गया। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर मेरी बेस यूनिट या बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है भाई, अब आते हैं ड्राइव पर, इसको समझिएगा। ड्राइव क्या होती है? विच इज ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट। जो बेस यूनिट से या ड्राइव यूनिट से ही ड्राइव हुई हो वो हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, और इसकी यूनिट्स जो होती हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट के तौर पे हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन ये ड्राइव हुई है किससे? पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ ही ले लें, ठीक है, डिस्टेंस लेंथ होती है जिसको हम मीटर कहते हैं, अपॉन टाइम। इन दोनों से ड्राइव हुई भी है, जिसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी जो भी कहते हैं। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसा ही होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है भाई, तो ये ड्राइव हुआ है किससे? हमारे पास इससे। मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मास तो हो गई बेस यूनिट, वेलोसिटी हो गई ड्राइव यूनिट, यानी कि बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट से मिलकर भी हमारे पास ड्राइव यूनिट, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ठीक है, एक ये फिजिकल क्वांटिटी और एक ये फिजिकल क्वांटिटी आपस में मिलकर जो है वो हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स की। तो आप देखिए ड्राइव फ्रॉम बेस यूनिट, ये वही है जैसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये ड्राइव होती है बेस फिजिकल क्वांटिटी से। इसी तरह ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं? जो कि हमारे पास ड्राइव होती है बेस यूनिट से, ये बेस यूनिट्स है हमारी। ठीक है, अब कैसे? अब जैसे फर्स्ट तो पे फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास तो होती है किलोग्राम, किलोग्राम डॉट, अच्छा किलोग्राम मास का हो गया, और एक्सेलरेशन हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? न्यूटन के, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मास पर सेकंड स्क्वायर के। तो न्यूटन हमारे पास जो यूनिट है वो ड्राइव यूनिट कहलाएगी। समझ में आई बात? इसी तरह हम बात करते हैं प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर फोर्स का जो हमारे पास है, देखिए फोर्स की जो हमने निकाली है वो निकाली है किलोग्राम डॉट एम एस पर स्क्वायर ना, लेकिन अभी मैंने इसको ये करके इसकी मतलब नीचे नहीं लिखा, इसको साथ मल्टीप्लाई करा के इसकी पावर को माइनस कर दिया। और एरिया है मेरे पास मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि ये हमारे पास किलोग्राम, ये जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर था? न्यूटन के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते क्या है? पास्कल। तो आप देखिए कितनी ड्राइव हुई है, ड्राइव यूनिट कहलाएगी। ये यहाँ से ड्राइव होती हुई जा रही है और यहाँ पास्कल आ गया, तो पास्कल हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगी? ड्राइव यूनिट। इसी तरह एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, 1/हाफ। हाफ क्या है? हाफ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हाफ के आगे कुछ भी नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। हाँ, ये मास है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो है वो इसका 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर हो जाएंगे ना, अगर इसका स्क्वायर निकालें तो हमारे पास ये हो जाएगा किलोग्राम डॉट एम स्क्वायर डॉट एस माइनस 2। अब इसमें से एक एम निकाल दो तो ये न्यूटन है, और उस न्यूटन के साथ उस एम को मल्टीप्लाई करा दो तो ये जूल बन जाता है। जूल हमारे पास क्या हुआ? ड्राइव होकर आया, इससे ये ड्राइव हुआ, इससे ये ड्राइव हुआ, तो ये ड्राइव यूनिट कहलाती है, जो आपने 9 और मैट्रिक में पढ़ी होंगी। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। अच्छा, अब आती है सप्लीमेंट्री यूनिट, जो कि हमारे पास है। वो क्या है? डेट आर नॉट पार्ट ऑफ बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में वो बेस यूनिट नहीं है और ना ही वो ड्राइव हुई है, वो स्पेसिफिक किसी ना किसी के लिए बना दी गई है। जैसे कि मैथ्स वालों ने मैथ्स में पढ़ा होगा रेडियन। रेडियन हमारे पास यूज होता है फॉर प्लेन एंगल। तो ये इसकी कोई भी ना लॉजिक ना कुछ, मतलब इसकी कोई यूं समझ लें ये कहीं से बनी भी नहीं है, और टाइम हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होती है किसी खास चीज के लिए। इस तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, एयू हमारे पास ज्यादातर सोलर सिस्टम के
डिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये तमाम हमारे पास जो है वो यूनिट्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगला हमारे पास टॉपिक डायमेंशन का होगा, उसके लिए इन यूनिट्स को करना बहुत ज़रूरी है, इन फार्मूलाज को जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन को जो है वो फोकस करेंगे। तो अगर तो लेक्चर समझ आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।